देखो आज हम है ना रिएक्शन बनानी सीख लेंगे आज की क्लास में। आज हम यहाँ से जाएंगे तो हमें सारी रिएक्शन बनानी आती होंगी। ठीक है। बस थोड़ा सा आप मेरे साथ फोकस रखेंगे, बातें नहीं करेंगे आपस में, बाकी सब हो जाएगा। बेटा याद करो हमने पढ़ा था सबसे पहला ग्रुप, ऐसे ही पढ़ा था। फिर दूसरा ग्रुप पढ़ा था, बी, मग, कासर, 12, ऐसे पढ़ा था। अब मुझे आप ये बताओ कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। हम्म। आराम से यार, है ना। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम करो, उसके बाद फिर बताओ। बोलो। डिजिट बोलते में जबान फिसल जाती है तुम्हारी, तो उसे रोक लो भाई, फ्रिक्शन लगा लो जबान पे। ठीक है। देखो इन्होंने, हाँ ठीक है, सही बताया है। इन्होंने ये कहा है कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है रिएक्ट करने के लिए या फिर अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, एक। और वैलेंसी भी एक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही वैलेंसी है। अगर मैं ग्रुप टू की बात करता हूं आपसे, तो सबकी वैलेंसी दो और सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दो। इसका मतलब ये है, आप ये बात ध्यान रखो कि ये अगर आयनाइज हुए, कौन आयनाइज हुए, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, ये आयनाइज होके Li प्लस में जाएंगे। जैसे H भी आयनाइज होके काय में जाएगा बेटा, H प्लस में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसमें खुद पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात है। अगर ऐसा है तो Na कितना लूज कर सकता है बेटा, एक ही, तो उस पर Na प्लस आएगा। K पर कितना आ जाएगा बेटा आपका, K प्लस आ जाएगा। K प्लस आ जाएगा। ठीक है। आरबी वगैरह भी इस पर भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा चार्ज, +2 हो जाएगा, आयनाइज होगा। अगर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दो निकलेंगे। ये इसकी आयनिक फॉर्म आपकी Mg+2 होगी और इसकी कितनी होगी, +2, Sr+2, Ba+2। ठीक है ना। और ये आपका Ra+2। ठीक है। इतनी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बस जो आपके सिलेबस में बात है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे है, आयनाइज मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। आयनाइज होने का मतलब क्या है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। ठीक है, तो वो आयन बन जाता है और इसी प्रोसेस को आप आयनाइजेशन बोलते हो। क्लियर बात है आपकी सबकी। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी Na रिएक्ट करेगा तो अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो, एक। Mg रिएक्ट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आपका वो, दो। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इसको बोलते हो आप OH-, OH- बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हो बेटे साहब, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक। इसको आप बोलते हो नाइट्रेट आयन। इसको क्या बोलते हो आप, नाइट्रेट आयन। ठीक है। CO3 2- को बोलते हो बेटा आप कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, फिर आप SO4 2- को बोलते हो सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक है। SO3 2- को बोलते हो सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। S2- को, ये सल्फर है, S2- को बोलते हो सल्फाइड, सल्फाइड आयन। ठीक है बेटा, सल्फाइड आयन। इसी तरीके से F- को आप बोलते हो फ्लोराइड,
क्या बोलोगे? फ्लोराइड आयन। Cl माइनस को बोलोगे क्लोराइड, क्लोराइड आयन है। Br माइनस को बोलोगे आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड, सॉरी यार, इसको आयोडाइड थोड़े, वो ये Br माइनस है ना, ये ब्रोमाइड होगा। और ये I माइनस को क्या बोलने वाले हो आप? आयोडाइड। सब में आयन लगेगा। ठीक, इतनी बात अगर हमने कर ली है, 10 हो गए। 10 के बाद हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या यूज होने वाले हैं? सल्फाइड, Na3Na2SO4 CO3। ठीक है, सही। अब मुझे आप एक बात ये बताओ बेटा, मैं, अच्छा इसको क्या बोलते हो आप? सोडियम, सोडियम बोलोगे। इसको पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे लिखता हूं, मुझे Na और OH का मिलाकर कंपाउंड बनाना है। ये आप 9th में सीखते हो, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ। Na और OH का मिलाकर कंपाउंड बनाना है, तो तो क्या बनेगा कंपाउंड? NaOH बन जाएगा। ठीक है, Na प्लस होगा, OH माइनस होगा, ये मिलकर क्या बना देंगे बेटा आपका? NaOH बना देंगे। ठीक है, अगर मैं Na का अगर मैं CO3 के साथ कंपाउंड बनाना चाहता हूँ, CO3 2 माइनस के साथ, तो क्या कंपाउंड बनेगा? आप लोग बताएं पीछे से। Na, Na2CO3, अशरफ बताओ। Na2CO3। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा बस वो आंसर देगा, मैं चेक कर लूँ कि किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता। इसी तरीके से बेटा मैं अगर Na प्लस की SO4 2 माइनस से मिलाकर बनाता हूँ, तो हाँ भाई हस्तान तुम बताओ। Na2SO4, आप बताएं। Na2SO4, अजान, आप बताएं। Na2SO4, ठीक बात है, Na2SO4। ठीक है, माइनस नहीं आएगा भाई, एंड ओनली Na2SO4 ही आएगा। अच्छा, ऐसी बात है, तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं, हाँ भाई हस्तान तुम बताओ। Ca2CO3 माइनस, हाँ भाई अब अशरफ। Ca2CO3, हाँ भाई अजान। Ca, हाँ जी आप। हम्म CaCO3, ठीक है, आंसर इसका बेटा CaCO3 है। आप ऐसा समझो, जब दोनों चार्ज हैं, ये भी यहाँ भी +2, यहाँ भी -2, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो बस एक ही बचेगा CaCO3। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं बेरिलियम, जिससे पूछूंगा वो बन देगा बेरिलियम, और ये हाइड्रोक्साइड। हाँ भाई बच्चा, तुम बताओ अशरफ। Ba2OH, हाँ भाई हसन। हाँ, BaOH, हाँ भाई BaOH 2, आप बताइए अरीबा, अरीबा। होल ट्वाइस, ठीक है, इसका आंसर आएगा BaOH का होल ट्वाइस। क्योंकि आप ये देखो, इसका एक माइनस इसका एक प्लस को हटा देगा ना। मतलब ऐसा समझो, Ba+2 को न्यूट्रल होने के लिए कितने OH माइनस चाहिए? Ba+2 को न्यूट्रल होने के लिए कितने OH चाहिए? 1 से तो एक ही न्यूट्रल होगा ना भाई, इस पे 2 प्लस है, इस पे एक माइनस है, तो ऐसे ऐसे इसको 2 चाहिए ना, तभी तो ये +2 और -2 हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझो कि बेरियम को कितने OH चाहिए बेटा? 2 OH चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कैल्शियम हो गया आपका, हम्म कैल्शियम हो गया आपका, बोलो कैसे बनेगा? CH का होल ट्वाइस, बोलो। ठीक है, चलो अब मैं कुछ दे रहा हूँ, वो आप खुद से लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, खुद से लिखेंगे, मैं कॉपी चेक करूंगा आगे अभी आपकी। ये उतारें सारा, उसको करके दिखाएं। ठीक है, Na2SO4,
इसको क्या चाहिए? के प्लस SO3 2 माइनस K2SO3। नाम क्या होगा इसका, नाम बता दोगे? अभी चलो नाम पूछता हूँ सबके। इसका क्या होगा? पहले नीचे वाले का बताओ, फिर नाम पूछ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, नहीं आ रहा समझ में तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, चलो अब बात आप ये आती है बेटा कि इनके नाम, नाम से और ज़रा बात कर लेते हैं कि नाम कैसे लिखे जाएं इनके। यह है सोडियम, यह है हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, ये हाइड्रोक्साइड है, वो आपका सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट, ये आपका सल्फेट आयन है, सोडियम सल्फेट। कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बेरियम OH माइनस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम और OH कितना हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, SO4 माइनस का सल्फेट है, भाई ये याद कर लेना जाके आप। ठीक, फिर K प्लस SO3 माइनस, पोटेशियम सल्फाइट, क्योंकि ये सल्फाइट आयन है, सल्फाइट आयन है तो पोटेशियम सल्फाइट हो जाएगा, पोटेशियम सल्फाइट। फिर ये आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फाइट है, देखो SO4 2 माइनस है, SO4 है, SO4 सल्फेट, SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइट, और S2 माइनस सल्फाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, इसके अलावा और भी आप कुछ लिख लो जरा, यहीं लिख लेते हैं हम उसको भी। इसके अलावा जो और हैं उनको भी लिख लो जरा। जैसे आपको अगर कहीं बेटा जिंक दिखे तो Zn+2 में मिलता है आपको, इसको जिंक बोलते हैं, जिंक आयन। क्या बोलते हो आप? जिंक आयन, +2 में मिलता है ये आपको। Zn+2। इसके अलावा आपको O2 माइनस, इसको आप बोल दोगे ऑक्साइड आयन है। क्या बोलोगे इसे? ऑक्साइड आयन है। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा आपको क्या बोल दें और? मैग्नीशियम तो हो गया, Mg, देखो याद हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। हाँ, एल्युमिनियम आ गया, वो इधर Al+3 में मिलता है आपको, एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, जिंक हो गया, हाँ आयरन हो गया एक आपका, इसको बोलते हो आप फेरस। क्या बोलते हो? फेरस। और अगर ये, चलो आगे लिख लेता हूँ यार, 3, अगर ये Fe+3 में मिलेगा तो बोलोगे आप इसे फेरिक। इनका नाम बताओ। अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाम होगा फेरस, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नाम होगा फेरिक। इस तरीके से कॉपर अगर +1 में है तो क्या, और +2 में है तो क्या? हम्म, जाहिर बात है, कॉपर ही है। अशरफ बताओ बेटा, +1 है तो क्या, +2 है तो क्या? ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। बोलो, नहीं आ रहा? तुम बताओ भाई, ध्रुव, नहीं आ रहा? तो देखो बेटा, ये +1 में है तो इसको आप बोलते हो क्यूप्रस, क्यूप्रस। और अगर ये +2 में है तो बोलते हो आप क्यूप्रिक। तो ये ध्यान रखोगे आप। ठीक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक इन दोनों में मिलते हैं। ठीक है, अब मैं फिर आपको कुछ वो दे रहा हूँ जिनको आपको बनाने हैं कंपाउंड को। एक लेड और लिख लो, लेड, लेड आयन बोलते हैं इसे, LEAD। लीड मत पढ़ना, इसे लेड ही पढ़ना, लेड आयन, P+2। ठीक है,
चलो बेटा, ये लिखो, वो करो। ये लिख लिया? ओके। देखो, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें आपकी अगर क्लियर हो गई ना, अब पता है अगर आपकी चीज़ें क्लियर हो गई तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपने समझ लो 40% केमिस्ट्री कवर कर ली, चैप्टर नहीं। फोर हाँ। ना कोई पढ़ाता। चलें बेटा? बनाओ, और इनके नाम भी लिखने हैं बनाकर, है ना? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अजान बताओ, Ba+2Cl- को क्या लिखा आपने? BaCl2, नाम? क्लोराइड। नाम क्या है इसका? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। Pb और I- को क्या लिखोगे? तुम बताओ हसन। हम्म। आप बताओ अशरफ। PbI2, वेरी गुड। PbI2। क्या नाम होगा इसका? लेड आयोडाइड। वेरी गुड। लेड आयोडाइड। भाई लेड और आयोडाइड। ठीक है। हम्म। तुम बताओ ध्रुव। MgO। ठीक है, गुड। नाम क्या होगा इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। हसन बताओ। देखो आप उसको बताने दो, वरना वो सीख नहीं पाएगा। वो नहीं सीख पाएगा ना बेटा फिर, अगर आप उसको नहीं बताने दोगे। मैं उससे क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, मुझे वो थोड़ा सा लग रहा है कि उसको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बार बार उससे पूछ रहा हूँ ताकि उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप बताओगे इसका मतलब आप चाहते नहीं हो वो सीखे। नाम क्या होगा इसका? बताओ स्थान। हाइड्रोजन सल्फाइड, गुड। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। बेटा आप बताओ दीपा। फेरस ऑक्साइड। FeO, वेरी गुड। ठीक है। देवांशी। वेरी गुड। नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आता है, Fe3O4। इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? Fe3O4, ये भी आएगा आपका, इसलिए लिख दिया मैंने। हम्म। चार ऑक्सीजन है तो क्या ना, Fe3O4। तो बेटा इसका नाम होता है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलता है और +3 में भी मिलता है। ठीक है। आयरन सेकंड थर्ड, ये आयरन लिखा, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, इसका नाम है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। बोलो। ठीक है, तो ये आपको नाम याद है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि, अब मैंने ये तो दे दिया, इसको बता दिया, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बताओ लेड नाइट्रेट कैसे लिखा जाएगा? चलो कौन बताएगा? लेड नाइट्रेट, इसका रिवर्स बात करते हैं हम। हाँ, लेड नाइट्रेट कैसे लिखा जाएगा? दूसरा। हम्म। सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखा जाएगा?
जिंक सल्फेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, हाँ इसमें एक टर्म और रह गया यार आपका, अभी याद आया, वो यहाँ ऐड कर लो अगर हो सकता है तो 19 में। इसका नाम होता है बेटा अमोनियम, अमोनियम, इसका नाम अमोनियम होता है। ठीक है, अमोनियम NH4+। हाँ, अमोनियम। चलो, ये हैं आपके, इनके मुझे फॉर्मूले लिख कर बताओ, केमिकल फॉर्मूले। पीबी, पीबी, पीबी का 2, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेड नाइट्रेट बताओ पूरा कंपाउंड क्या बनेगा। PbNa, नहीं, हाँ जी, तुम बताओ हसन, आई पूछता हूँ। हसन। हम्म 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 PB3। हाँ, क्या क्या बात कर रहा हूँ, अब मुझे आप बताना जरा, लेड का कितना होता है, +2, और NO3-, तो क्या बनेगा ये, PbNO2 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, यही तो बनेगा। आधा आधे छोड़ दिए, ये बनेगा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, समझ गए। ये बताओ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3। हाँ भाई, हसान बताओ जिंक सल्फेट। हाँ, बोलो आगे, बस इतना ही है, ZnSO4। हाँ भाई तुम बताओ, आगे टू लगा दूं। तुम बताओ, हसान बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। नहीं, जिंक सल्फेट। अच्छा, तुम बताओ। हाँ, SO3 का, SO3। हाँ भाई तुम बताओ। आप बताएं। हाँ जी, ZnSO4, पर दो एक आंसर सही है, ZnSO4। देखो, Zn कितने में है बेटा आपका, +2 में, और SO4 -2 में, तो बस। जिंक हाइड्रोक्साइड, आसान बताओ, जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH2। इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ZnOH का होल ट्वाइस, होल का ट्वाइस। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये बताओ हसान, एल्युमिनियम क्लोराइड। हम्म Al, NH कहाँ से आ गया, अच्छा ये अमोनियम है ना, अच्छा सॉरी, अमोनियम क्लोराइड बताओ, NH4, ना, तुम बताओ। NH, हाँ जी, नहीं, हाँ, हाँ, हाँ जी,
हाँ जी, NH4Cl। NH4Cl करेक्ट है। देखो, अमोनियम और क्लोराइड, तो दोनों को एक साथ ही जोड़ दो बस। समझ गए? सिल्वर नाइट्रेट, ये तो हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका पहले से ही। ठीक है, चलो लिखो और लिखो। अच्छा, ये रब हो गया क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए करिए। चलो बताओ। NH4 का होल ट्वाइस। अशरफ, अभी कर रहे हो? करो चलो। 2 मिनट और दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो डिस्कस। ये तो आपका NH4Cl था। अमोनियम सल्फेट, बताओ भाई इशरफ। NH2SO4। बेटा अमोनियम में NH2 होता कब है? अमोनियम क्या होता है? देखो ये आ गया NH4, ये तो कन्फर्म आएगा ना। आप NH2 क्यों बोल रहे हो? देखो इधर साइड में बनाकर देखो, ये अमोनियम हो गया और ये कौन हो गया? सल्फेट। तो सल्फेट तो आपका SO4 2 माइनस हो गया। तो अमोनियम को कितने सल्फेट चाहिए? 2। तो आप लिखोगे NH4
का होल ट्वाइस SO4। ठीक है। हाँ, पोटेशियम कार्बोनेट हसान K2CO3। ठीक है, वेरी गुड, आने लगे आप लोगों से। जिंक कार्बोनेट बताओ अजहान। Zn, वेरी गुड। बेरियम सल्फेट बताओ देवांशी। Ba। हाँ भाई, आप बताओ, ये वाला लास्ट वाला बेरियम क्लोराइड। Ba। हाँ जी, आप बताओ। नहीं हुआ ये। Cl2, ठीक है, BaCl2। ठीक है, देखो ऐसे होगा ये, Ba+2 हो गया, गॉट इट। तो भाई ऐसा है, आज हमने कितने कर लिए होंगे ये, इतने बहुत सारे। इनको जाके आज आप रिवीजन करेंगे,